नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में कई नए चेहरे शामिल, 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव बनाए गए। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय सचिव नीतीश कुमार ने कई प्रदेशों के प्रभारियों की नियुक्ति की और उसके एक दिन बाद ही शनिवार को पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी। इससे कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग करने की सूचना जारी की थी। मिड डे मील में गड़बड़ी, अब शिक्षकों पर पड़ेगी भारी, निलंबन के साथ भरना होगा जुर्माना। अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित और बर्खास्त करने का काम जरूर किया है, लेकिन इससे अलग हटकर विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले एक शिक्षक के ऊपर 46,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ISS सिद्धार्थ ने फिर के पाठक के आदेश को पलटा। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के जिन शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान पर रोक लगी थी, उसे शिक्षा विभाग ने हटा लिया है। संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर शिक्षा विभाग ने तब रोक लगाई थी जब के पाठक विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश ने किया एरियल सर्वे, जिले को दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया स्थित चूनापुर हवाई अड्डे का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है और हवाई अड्डे का एरियल सर्वे भी किया। फिर चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू और तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान स्थगित। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव और 8 अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले में ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर आदेश को 7 सितंबर के लिए टाल दिया। पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ओल्ड पेंशन नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। प्रगति रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालय और अन्य व्यवस्था के अभाव में मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। बर्निंग ट्रेन बनने से बची आनंद विहार सीतामढ़ी स्पेशल रेल एसी कोच से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। बिहार के छपरा जिले में आनंद विहार से सीतामढ़ी को जाने वाली विशेष ट्रेन शनिवार को बर्निंग ट्रेन होने से बाल बाल बची। छपरा वाराणसी रेलखंड के गौतम स्थान स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच G2 के नीचे बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे धुआं और चिंगारी निकलने लगी। बिहार के सरकारी विभागों में 5.25 लाख पद खाली, नीतीश सरकार ने जिले से मांगी और रिक्तियां। बिहार की विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों की पद खाली हैं। अब नीतीश सरकार ने आउटसोर्सिंग से नियोजित और संविदा नियोजित कर्मियों के पदों का ब्यौरा जिले से मांगा है। अभी तक प्रदेश में स्वीकृत 16.27 लाख पदों में से 11.54 लाख ही विभागों में पदस्थ मिले हैं। तेजस्वी यादव ने बताया, बिहार किस चीज में नंबर 1, नीतीश सरकार से मांगा 17 साल का हिसाब। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 साल से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता को नकारात्मक चीजों से मुक्ति नहीं मिल पाई है। अब रजिस्ट्री से पहले होगा निरीक्षण, टैक्स में नहीं कर पाएंगे झूठ। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने अफसरों को राजस्व चोरी पकड़ने का टास्क दिया है। इसके लिए अधिकारियों का दल निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां राजस्व वसूली का निरीक्षण करेगा। इसके अलावा राजस्व संग्रहण में कैसे वृद्धि हो सकती है, इसकी भी कोशिश करेगा। शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा।
भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। धवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की। वीडियो के साथ क्रिकेटर ने कैप्शन लिखा कि मैं अपनी क्रिकेट यात्रा का अध्याय समापन कर रहा हूं। नीतीश के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी लोजपा आर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस। सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। इसी बीच मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। NHAI ने खत्म कर दिया टोल प्लाजा का वेटिंग रूल। NHAI ने टोल प्लाजा पर वेटिंग रूल को खत्म कर दिया है। इस नियम के तहत टोल प्लाजा पर किसी गाड़ी को क्रॉस होने में अगर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है तो उसके पीछे वाली गाड़ी को टोल नहीं देना होता था। साथ ही अगर टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ऊपर चली गई तो उसके पीछे वाली गाड़ियों को भी टोल नहीं देना होता था। अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।